दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो काम अब तक केवल चीन करने की हिम्मत करता था, वह काम अब भारत ने बेधड़क होकर चीन से भी आगे जाकर कर दिखाया है। और ये कोई मेरा अंदाजा नहीं है, कोई अटकल नहीं है। यह खुलासा किसी विपक्षी नेता की राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। यह गंभीर चेतावनी सीधे उस वैश्विक संस्थान से आई है जिसकी एक एक रिपोर्ट वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर न्यूयॉर्क की आर्थिक राजधानी वॉल स्ट्रीट तक में गंभीरता से पढ़ी जाती है, जिसके हर शब्द पर दुनिया की नजरें टिकी रहती हैं। आईएनजी ग्रुप, यह नाम सुनते ही वैश्विक बैंकिंग और वित्त की दुनिया में सबकी रीढ़ सीधी हो जाती है। यह कोई मामूली बैंक नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली, सबसे विश्वसनीय फाइनेंशियल जॉइंट्स में से एक है। और इसी आईएनजी की ताजा विस्फोटक रिपोर्ट ने एक ऐसा खुलासा किया है जो अमेरिका की नींद उड़ा रहा है। रिपोर्ट एकदम साफ, निर्मम शब्दों में कहती है कि भारत चुपचाप, बिना किसी हल्ला गुल्ला किए, बिना कोई शोर मचाए अमेरिका की सबसे नाजुक धमनी पर, उसकी आर्थिक जीवन रेखा पर अपना हाथ रख चुका है। और यह वह खबर है जो इस समय वॉशिंगटन के सत्ता गलियारों में खलबली मचा रही है, जिससे अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बेचैनी का माहौल है। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल दोस्तों, आईएनजी बैंक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको इसकी असली ताकत का, इसके वास्तविक प्रभाव का अंदाजा ना हो। यह कोई साधारण क्षेत्रीय बैंक नहीं है। यह है आईएनजी ग्रुप, नीदरलैंड्स का एक विशालकाय दिग्गज बैंकिंग और इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसकी आर्थिक रिपोर्ट्स पर, जिसके विश्लेषणों पर दुनिया की सबसे बड़ी सरकारें, केंद्रीय बैंक, पॉलिसी मेकर्स और अरबों खरबों डॉलर के निवेशक बारीकी से नजर रखते हैं। इनके हर आर्थिक पूर्वानुमान को, हर चेतावनी को गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि यह संस्थान अपने विश्लेषण में बेहद सटीक और निष्पक्ष रहा है। अब इसी प्रतिष्ठित आईएनजी की एक बेहद महत्वपूर्ण, चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। और देखिए, यह रिपोर्ट कोई सनसनीखेज मीडिया हेडलाइन नहीं बनाती, कोई नाटकीय दावे नहीं करती, लेकिन इसका असर इतना गहरा है, इसका प्रभाव इतना दूरगामी है कि यह पूरी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। रिपोर्ट बेहद सीधे, स्पष्ट और बेबाक शब्दों में एक भयावह तस्वीर पेश करती है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य राष्ट्र धीरे धीरे, चुपचाप, रणनीतिक तरीके से अमेरिका के विशाल ट्रेजरी मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, अपनी पूंजी वापस खींच रहे हैं। कोई बड़ा आधिकारिक बयान नहीं, कोई आक्रामक धमकी नहीं, कोई मीडिया में शोर शराबा नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे अंतर्राष्ट्रीय वित्त की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक, एक खतरनाक खेल चल रहा है जो अमेरिकी डॉलर के भविष्य को तय करने वाला है। दोस्तों, यहां हम हवा में अटकलें नहीं लगाएंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बुनेंगे। हम सीधे, ठोस, सत्यापित, आधिकारिक सरकारी आंकड़ों की बात करेंगे जो झूठ नहीं बोलते। आईएनजी अपनी रिपोर्ट में बेहद साफगोई से, पूरी पारदर्शिता से बताता है कि यह आंकड़े किसी थ्योरी पर, किसी अनुमान पर आधारित नहीं है, बल्कि सीधे अमेरिकी सरकार के यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के खुद के आधिकारिक सत्यापित डाटा से लिए गए हैं। और ये डाटा, ये आंकड़े जो तस्वीर पेश करते हैं, वो दिल दहलाने वाली है। सिर्फ अक्टूबर 2024 के एक महीने में मात्र 30 दिनों के अंदर ब्रिक्स देशों ने मिलकर लगभग 29 बिलियन डॉलर के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच डाले, यानी डंप कर दिए। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है दोस्तों। यह भारतीय रुपये में करीब 2400 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बैठता है। और यह सिर्फ एक महीने की बात है, एक ही महीने का आंकड़ा है। अब तक इस पूरी वैश्विक आर्थिक कहानी में इस डॉलर के खिलाफ चल रहे खामोश युद्ध में लीड रोल, मुख्य किरदार हमेशा चीन का ही रहा है। पूरी दुनिया जानती है और मानती है कि चीन पिछले कई सालों से लगातार धीरे धीरे अपनी अमेरिकी बॉन्ड होल्डिंग्स घटाता आ रहा है। बीजिंग ने यह रणनीति बहुत पहले शुरू कर दी थी, लेकिन दोस्तों, अक्टूबर 2024 में जो घटना घटी, उसने पूरी दुनिया के आर्थिक विश्लेषकों को, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जगत को चौंका दिया, सबकी आंखें फाड़ दी। इस बार एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व घटना हुई। भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, चीन को ओवरटेक कर लिया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत ने अकेले अक्टूबर महीने में चीन से भी ज्यादा, चीन से भी अधिक मात्रा में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे, डंप किए। यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह महज एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। यह एक बड़ा संकेत है, एक रणनीतिक संदेश है कि भारत भी अब इस खेल में पूरी ताकत से उतर चुका है। अब यहाँ इस मोड़ पर एक बेहद गंभीर, महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जिसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। क्या यह सिर्फ एक नॉर्मल, रूटीन फाइनेंशियल मूव है? क्या यह बस एक साधारण आर्थिक निर्णय है, या फिर यह उस बड़ी,
खामोश इकोनॉमिक वॉर का हिस्सा है, उस मास्टर प्लान का अंग है जो धीरे धीरे चुपचाप रणनीतिक तरीके से यूएस डॉलर के वैश्विक वर्चस्व के खिलाफ अमेरिकी आर्थिक साम्राज्य के खिलाफ लड़ा जा रहा है। दोस्तों, यही वो अवधारणा है, यही वो शक्तिशाली शब्द है जिसे आज की आधुनिक बदलती दुनिया में वैश्विक अर्थव्यवस्था के गलियारों में बड़े जोर शोर से जमकर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है। डी डॉलराइजेशन, यानी बिना किसी बड़े औपचारिक ऐलान के, बिना कोई झंडा लहराए, बिना कोई नारा लगाए अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाना, धीरे धीरे उसकी पकड़ से बाहर निकलना, उसके वर्चस्व को कमजोर करना। अब अगर इस पूरे जटिल गंभीर मामले को ठीक से समझना है, इसकी गहराई में उतरना है, तो सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि यूएस ट्रेजरी होती आखिर क्या है, ये काम कैसे करती है। सीधे, सरल, आसान शब्दों में, बिल्कुल साफ भाषा में कहूं तो यूएस ट्रेजरी दरअसल अमेरिकी सरकार का कर्ज है, अमेरिका की उधारी है, जिसे पिछले कई दशकों से, कई पीढ़ियों से दुनिया के तमाम देश, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक, केंद्रीय बैंक सबसे सुरक्षित, सबसे भरोसेमंद निवेश मानते आए हैं। यह एक तरह का सोने का मानक माना जाता रहा है वित्तीय दुनिया में। लेकिन आज वर्तमान समय में 2024 में वही देश, वही निवेशक इस तथाकथित सेफ इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे निकल रहे हैं, यानी बाहर आ रहे हैं। चीन का ही ठोस वास्तविक उदाहरण ले लीजिए। एक साल पहले अक्टूबर 2023 में चीन के पास करीब 760 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी थी। आज वही राशि घटकर 688 बिलियन डॉलर रह गई है। मतलब एकदम साफ है, सिर्फ 12 महीनों में 72 बिलियन डॉलर की भारी कटौती। अब भारत की स्थिति देखिए। कुछ साल पहले भारत के पास करीब 240 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी थी। आज वो आंकड़ा गिरकर 190 बिलियन डॉलर पर आ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि भारत अब लगभग सऊदी अरेबिया के बराबर है, जिसके पास करीब 130 बिलियन डॉलर की यूएस ट्रेजरी है। यहाँ एक और चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इस वक्त जापान, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो अमेरिका के सबसे पुराने, सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय मित्र देश हैं, असल में वही अब बचे हुए हैं जो यूएस ट्रेजरी को मजबूती से पकड़े बैठे हैं। बाकी की पूरी विकासशील दुनिया धीरे धीरे इससे दूरी बना रही है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है, यूएस ट्रेजरी से कोई देश निकले या रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, फर्क बहुत बड़ा पड़ता है, यानी असर बहुत गहरा है। इसे समझने के लिए पहले जान लीजिए कि यूएस ट्रेजरी है क्या। सीधे शब्दों में यह अमेरिकी सरकार का तरीका है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उधार लेने का। अमेरिका अपनी विलासिता, अपनी सैन्य ताकत, अपनी शान शौकत बनाए रखने के लिए दुनिया से उधार मांगता है। अमेरिका को हर साल लगभग 1.8 ट्रिलियन डॉलर का विशाल घाटा होता है। इसे पूरा करने के लिए वह ट्रेजरी बिल, नोट और बॉन्ड जारी करता है। यह एक वादा पत्र है, आज पैसा लो, 10 से 30 साल बाद ब्याज सहित लौटाओ। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका का कर्ज पहाड़ बन गया है। आज अमेरिका का सरकारी कर्ज 36.2 ट्रिलियन डॉलर के पार है। हर महीने 200 से 250 बिलियन डॉलर जुड़ रहा है। अमेरिका की पूरी जीडीपी करीब 29 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कर्ज जीडीपी से भी ज्यादा है। और सबसे खतरनाक, अमेरिका हर साल 1.2 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ब्याज में देता है, जो उसके फेडरल बजट का 17% है। यानी अमेरिका नया कर्ज ले रहा है सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए। ये एक खतरनाक दुष्चक्र है। अब सवाल है, भारत और चीन ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहला बड़ा कारण है डर। जब अमेरिका ने रूस के अरबों डॉलर फ्रीज कर दिए, तब हर देश को लगा कि कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इस जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए देश डॉलर छोड़कर सोने की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कारण है अमेरिका की डगमगाती अर्थव्यवस्था।